बानी पीटीआई ने नेब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। बानी पीटीआई की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। नेब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। वकील बानी पीटीआई के दलाइल दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नोटिस जारी कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द से जुलूस को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत से बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कानून को पुरअमन इज्तिमा व अमनामा का नाम दिया गया। और पीटीआई के इस्लामाबाद में कल होने वाले जलसे का मकाम तब्दील। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोनिक रब्ता। जलसा मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। तैयारियां जारी, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। सिंध से रवाना होने वाले पीटीआई के काफिले को हैदराबाद के करीब पुलिस ने रोक लिया। और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। शुरका बड़ी तादाद में पहुँच गए। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान और दीगर मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। तमाम PF बेसिस में तकरीबात, शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। दिन का आगाज़ कुरान ख़ानी के बाद एक पुरवकार तरीके से हुआ। तकरीब में 1965 और 1971 की जंगों के शहदा और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लाजवाल कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातखानी की। हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए वो कुछ किया जो आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल है। पाक फ़ज़ाइया खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर और दीगर शोबों में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई सलाहियत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खिताब। कराची में शहीद पायलट राशिद मिन्हास को खैराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास के मज़ार पर फूल रखे, फातखानी भी की। जंग सितंबर के हीरो MM आलम 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने वाले शाहीन। इस रिकॉर्ड के बाद उन्हें लिटिल ड्रैगन का लक़ब भी दिया गया और उनका नाम तारीख में अमर हो गया। MM आलम का 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने का रिकॉर्ड आज भी नाकाबिल तस्खीर। वज़ीर-ए-आज़म का पाक फ़ज़ाइया की लाजवाल कुर्बानियों और पेशा वराना महारत को खैराज तहसीन। अपने बयान में कहा, 7 सितंबर 1965 के दिन फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत की तारीख रकम की। MM आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। पूरी कौम को पाक फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने कम वसाइल के बावजूद जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। फ़ज़ाइया का नाकाबिल फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। बरतानिया का दौरा बहुत कारआमद और मुफीद रहा। बरतानवी नए वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुफीद मुलाकातें हुईं। बरतानिया का दौरा इंतहाई मसरूफ़ और अहमियत का हामिल था। बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। PTI दौर में एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से सूरत हाल ख़राब हुई। परवाज़ों की बहाली के मामले पर यूरोपीय यूनियन से भी गुफ्तगू जारी है। हवाबाजी के शोबे में आलमी मयारात की पासदारी के लिए पुरज़्म हैं। हवाबाजी के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर काविशें की जा रही हैं। पहले मरहले में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान 182 ममालिक की हिमायत से सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए भी पाकिस्तान ने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जिला मोहम्मद में खारजी दहशत गर्दों की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में खारिज 4 खुदकुश बमबार मतलूबा नुकसान पहुंचाने से पहले ही मारे गए।
ISPR के मुताबिक 6 सितंबर के सुबह 4 खवारिज के एक ग्रुप ने मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए कैंप में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। चारों खवारिज वासिल जहन्नुम कर दिए। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मोहम्मद में हमले की कोशिश को नाकाम बनाने पर पाक फौज के जवानों को खैराज तहसीन। कहा, पाक फौज के जवानों ने कैंप पर हमलावर होने वाले चारों खुदकुश खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द से जुलूसों का मामला कौमी असम्बली से मंजूर। इज्तिमा आमा बिल सदर ममलिकत को भिजवा दिया गया। सदर की तौसीक के बाद बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। सेनेट इस बिल के पहले ही मंजूरी दे चुकी है। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा नहीं होगा। PTI के इस्लामाबाद में कल होने वाले जलसे का मकाम तब्दील। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोनिक राब्ता। जलसा मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। PTI की जानिब से जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में काफिलों को खुद लीड करेंगे। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन और रहनुमा सवाबी में जमा होने का प्लान कर रहे हैं। हलीमा दरशेख की क़यादत में काफिला सिंध से रवाना। पंजाब से वर्कर्स को बराह रास्त जलसागाह पहुंचने की हिदायत जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज रात जलसे की चांद रात होगी। जिंदगी रही तो कल जलसागाह में इकट्ठे होंगे। आप सबका जलसागाह में शिरकत यकीनी बनाएंगे। जैसे भी मुमकिन हो पहुंचे। असद कैसर ने पैगाम में कहा, ये जलसा नहीं है, ये मुल्क के मसाइल से निजात का प्लेटफॉर्म है। $190 मिलियन का जैसे ही फैसला करीब आता है आपको जलसा याद आ जाता है, जुलूस याद आ जाता है, धरना याद आ जाता है, क्योंकि पता है गुनाहों की सजा मिलने वाली है। इस जलसे का कोई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो, बल्कि मतलब सिर्फ एक है कि अडियाला का जो मुजरम है NRO दिलाया जाए। लेकिन ये भी बता दें, आप एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। एक बात कान खोल के सुने, आइन और कानून के दायरे में रह के करें, नहीं तो नए कानून के मुताबिक आपसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जलसे में आकर आप लोगों को ये बढ़ के मारकर ये नहीं बता सकते, अपनी कारकर्दगी नहीं छुपा सकते। एक नहीं 100 जलसे कर लें, NRO नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जलसा ना हुआ तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। PTI के जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को माफ़ी दिलवाना है। वज़ीर आला KP भड़के ना मारें, आवाम को अपनी 6 माह की कारकर्दगी बताएं। जब भी कोई केस सजा के करीब पहुंचता है ये जलसों की बात करते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ग्रुपों में तकसीम हो चुकी, हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ पांव मार रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि 1 महीने में जलसे का राग अलाप रहे हैं। उनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे हैं, ना सहूलतकारी। हमें मालूम है कि जलसे जुलूस और धरने इनका कारोबार है। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी। फितना पार्टी मरियम नवाज के बॉक्स और तासुब का शिकार है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और आलमी मजलिस से खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस शुरका बड़ी तादाद में पहुँच गए। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान और दीगर मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। PTI के पार्टी स्ट्रक्चर से मुताल्लिक अहम फैसले। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल। PTI इस्तीफा मंजूर। बानी PTI ने पार्टी के पार्लिमानी उमूर और अमली सियासी उमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्टी के पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाए। बानी PTI की हिदायत, रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामलात भी देखेंगे। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं
अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सियासतदान ज़ाती मुफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मुफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब भी हुकूमत में आई है पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की का सबब बनी है। करेंसी भी हमारी अभी स्टेबल है, रुपए की जो या डॉलर की जो कीमत है वो स्टेबल है। इससे भी कारोबारों को एक इस्तेहकाम मिला है। 86% आपके बिजली के घरेलू सारिफीन 0 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं और उनको आज भी ये रियायती नर्ख मिल रहा है। नून लीग ने मुश्किल माशी हालात में हुकूमत संभाली, अपने मंशूर में महंगाई कम करने का वादा किया था। आज महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा। हुकूमती इक़दामात से रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार करने में आसानी हो रही है। बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब में रोटी की कीमतों में कमी आई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अज़रकियानी की मीडिया टॉक। नौजवानों के लिए अच्छे हालात नहीं, पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात मखदूश हैं। बिजली बिलों में 14 रुपए का रिलीफ नाकाफी है। बिजली के बिलों में लगाए गए 36 किस्म के टैक्सेस को खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। कहा, लोग बड़े दावे करके इक़्तिदार में आते हैं लेकिन तालीम और सेहत की सहूलियात नहीं देते। ये खैरात नहीं, हमारा बुनियादी हक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IPPs मुआहिदों से मुतालिक फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। IPPs से जब भी बात हुई MQM साथ बैठेगी कि इलेक्ट्रिक IPPs के बैलेंस शीट में क्या है, सब सामने रखेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 2014 में IPPs के मुआहिदे रिन्यू हुए। मुआहिदे रिन्यू कैसे हुए, ये हैरान कुन बात है। IPPs मुआहिदों पर सिविल इदारे और दीगर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ताजरों से पहले वडेरों और जागीरदारों की आमदनियाँ ज़ाहिर होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीति पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बाद 11 सितंबर की समाअत की कॉजलेस मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत नहीं हो सकेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को मुहिम में मुलव्वस लोगों को नोटिस जारी करने की हिदायत की थी। मुल्क में मानसून के रंग, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक जा पहुंची। जिला इंतजामिया ने रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। चिन्योट, सफदराबाद, सांगला हिल और गिरदोनवाह में भी बारिश। पिंड दादन खान और गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे। सड़कें पानी से भर गईं। THQ अस्पताल के अहाते में पानी दाखिल। पिशावर, शबकदर, लोया दीर के अतराफ में बारिश। कराची में भी मतला अबर आलूद। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कज़ाफी स्टेडियम के दौरे के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जेशा के चेयरमैन ICC बनने से कोई परेशानी नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज मुल्तान और रावलपिंडी में होंगी। कप्तानों के हवाले से फैसला कोच और सिलेक्टर्स करेंगे। 22 सितंबर को वर्कशॉप में सबको बुलाया है। तमाम लोगों के मशवरे के बाद फैसले होंगे।